बंधे नाई धीरा रोई गई रानी। और बिन संतान के घर में सैया हुई रही है बदनामी। और बिन संतान के घर में राजा हुई रही है बदनामी। आज रानी सुनीति रोने लगी भैया। मोए राती नींद नहीं आती है और रोटी तक नहीं भाती है भैया। मेरे बंधुओं, महाराज उत्तानपाद की पत्नी रानी सुनीति कहने लगी, महाराज आपको नहीं पता है, आप दिन भर तो दरबार में रहते हो, लेकिन पता है हमारे कोई संतान नहीं हुई है, इसलिए मैं जिधर निकलती हूँ महाराज उधर की औरतें मुझको देख देख करके हंसती हैं, मुझको गालियां सुनाती हैं, मुझको बांझ बताती हैं। महाराज हम इस बात से बहुत दुखी हैं। मेरे भाई मेरी माताओं बहनों, जिस घर में कोई संतान नहीं होती है वो आंगन एकदम से सूना सूना लगता है। कैसे? अरे कोयल बिना बगिया सूनी लागे, कोयल बिना बगिया। सूनी लागे हमारी सूनी लागे, सूनी लागे हमारे सूनी लागे, कोयल बिना बगिया सूनी लागे, कोयल बिना बगिया। अरे माता पिता बिना नैहर सुनो, माता पिता बिना नैहर सुनो, पीरना बिना रखिया सूनी लागे, कोयल बिना बगिया। अरे सस ससुर बिना ससुरो सुनो, सास ससुर बिना ससुरो सुनो, ललना बिना गोतिया सूनी लागे, ललना बिना गोतिया। कोयल बिना बगिया सूनी लागे, कोयल बिना
न बगिया। आज मेरे भाई जिस प्रकार से एक बाग कोयल के बिना सूना सूना लगता है, उसी प्रकार जब कोई आंगन में एक छोटा बच्चा नहीं होता है, जिस घर में कोई संतान नहीं होती है, वो आंगन एकदम से सूना सूना लगता है। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज पता है मैं जिधर निकलती हूँ ना, उधर की औरतें मुझको देख देख करके हंसती हैं, मुझको गालियां देती हैं महाराज, और मुझे बांझ कहती हैं। महाराज मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। आज मेरे बंधुओं महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति को समझाने लगे कि हे रानी चिंता मत करो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। अरे तुम एक संतान के लिए इतनी दुखी हो, चिंता कर रही हो, मेरी बात तो सुनो। ये चिंता जो है चिता को जला देती है। महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति को समझा रहे हैं। भैया बोले ही महाराज कि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है। ये चिंता बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है, और मुर्दा को चिता जलाती है। या मुर्दा को चिता जलाती है, जिंदा जीवित को खाती है। आज मेरे भैया क्या होता है, महाराज समझा रहे रानी पागल मत बनो। अरे तुम चिंता कर रही हो, तुम्हें नहीं पता ये चिंता जो है चिता को जलाती है, और तुम चिंता कर रही हो एक संतान के लिए। आज मेरे बंधुओं महाराज उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति को समझा रहे हैं। अरे रानी, अरे तुम्हें नहीं पता है, अरे दुख तो दूर होता है भगवान का भजन करने में, ऐसे ये दुख दूर नहीं होता है। मेरे बंधुओं आज महाराज कहने लगे, हे रानी आपको नहीं पता है एक संतान के लिए इतनी दुखी हो रहे हो। रानी कहने लगी, महाराज आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ आपसे। रानी सुनीति बोली, महाराज आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ आपसे। महाराज कहने लगे, कहो रानी। अरे क्या कहना चाहती हो? तो मेरे बंधुओं आज रानी सुनीति सोचने लगी है कि इतने दिन व्यतीत हो गए, इतने साल हो गए, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई है, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने महाराज का दूसरा विवाह करवाऊंगी, और जब दूसरी पत्नी इस घर में आएगी, जब उसके कोई संतान होगी, तो हमारा भी नाम इस दुनिया में रोशन हो जाएगा। मेरे बंधुओं आज क्या होता है, रानी कहने लगी, महाराज वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। महाराज कहने लगे, बताओ रानी। अरे क्या कहना चाहती हो? तो रानी कहने लगी, महाराज अरे इतने दिन व्यतीत हो गए हैं, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई,
हमारी कुच्छा से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ महाराज, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। रानी सुनीति बोली, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने रानी के इतने शब्द सुने, कहने लगा है रानी, अरे ये तुम क्या कह रही हो हैं? दूसरी शादी की बात कर रही हो? अरे दुनिया भर में औरत ये सोचती है कि मुझे मौत आ जाए वो मंजूर है, लेकिन ये शौत नहीं। मेरे भैया, आज महाराज रानी सुनीति को समझा रहे हैं। क्या बोले हैं महाराज उत्तानपाद कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और ये कहीं बारी तो आती है। सौत बहुत है बुरी, पर मौत से सौत बहुत है बुरी, छाती दिन रात जलाती है। पर सौती को घर में लाने से, पर सौती को घर में लाने से घर का विनाशी हो जाता है। आज मेरे बंधु उत्तानपाद समझाते हैं, रानी चिंता मत करो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। अरे ये तुम दूसरी शौत की बात कर रही हो। दुनिया भर में औरत ये सोचती है कि मुझे मौत आ जाए वो अच्छी है, लेकिन ये शौत नहीं। अरे मौत एक ही बार आती है, दुनिया की सारी झंझट दूर हो जाती है, और ये शौत कदम कदम पर धोखा देती है, कदम कदम पर कष्ट देती है। आज मेरे बंधु, जब महाराज उत्तानपाद रानी को समझा रहे हैं, रानी भी एक भी बात नहीं मानी। कहने लगी, महाराज मेरी बात मानो और तुम दूसरा विवाह कर लो। मेरे बंधुओं, आज उसी समय महाराज उत्तानपाद को विवश होकर के दूसरा विवाह करना पड़ा। दूसरा विवाह करके जैसे महाराज उत्तानपाद दरवाजे पर आए हैं, जैसे बड़ी रानी को खबर मिली कि हमारे महाराज शादी करके वापस आ गए हैं, उसी समय मेरे बंधुओं बांदी को अपने पास में बुलाया और कहने लगी है, बांदी अरे तू खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? जा, हमारी बहन दरवाजे पर खड़ी है, जा करके आदर सहित उसको अंदर ले आओ। आज मेरे बंधुओं, बांदी रानी के कहने पर छोटी रानी के पास में गई। बंधुओं, बड़ी रानी का नाम है सुनीति
और जब महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करके वापस आए हैं, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। जैसे ही बांदी सुरुचि के पास में गई, कहने लगी महारानी चलो आपको महारानी ने बुलाया है। जैसे इतने शब्दों को सुना तो कहने लगी है आज छोटी रानी। कौन महारानी? अरे किस महारानी की बात कर रही है? तुझे नहीं पता इस राज की महारानी सिर्फ मैं हूं। बांदी कहने लगी है रानी आपको नहीं पता है क्या? महाराज उत्तानपाद की दूसरी पत्नी जो सुनीति है, बड़ी रानी ने आपको बुलाया है और चलो हमारे साथ। जैसे मेरे भैया इतने शब्दों को बड़ी रानी छोटी रानी ने सुना, कहने लगी है जाओ हम घर पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले जाओ हमारे महाराज को बुला करके हमारे पास ले आओ। आज बंधुओं बांधी गई महाराज से, कहने लगी महाराज आपको छोटी रानी ने बुलाया है। महाराज उत्तानपाद जैसे ही आते हैं तो छोटी रानी कहने लगी महाराज अरे जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी तो क्यों गए थे हमारे पिताजी के दरवाजे पर? अरे क्या जरूरत थी हमारे पिताजी के दरवाजे पर जाने की? छोटी रानी ने जवाब दिया क्या? जब पहले ही एक नारी थी क्यों हमें ब्याह कर लाए हो? एक भोग करन को काफी थी हमें भार झोंकी पे बुलाए हो। भोग करने को काफी थी हमें भार झोंकी पे बुलाए हो। छोटी रानी ने जवाब दिया महाराज अरे जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी